हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.1 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस एक्सरसाइज का जो चैप्टर के अंदर कंप्लीट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन यूज होगा उसकी वीडियो डाल चुका हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी क्राइटेरिया यूज होंगे वो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका एक रूल रह गया था, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि क्वेश्चंस में मोस्टली यूज होगा। क्या यूज है? मान लो आपको इस चैप्टर के अंदर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सपोज करो ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल आपकी है PQR और ये आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो कैसे है? देखो, ये साइन होता है सिमिलर का, मतलब एक जैसी। ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है आपकी साइज में। और उसके नीचे अगर इक्वल का साइन भी आ जाए तो इसका मतलब कोई चीज एक जैसी है और बिल्कुल इक्वल है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के किसी भी रूल से, जो मैंने आपको 5 रूल बता रखे हैं कॉन्ग्रुएंसी के इसके अंदर यूज होंगे, तो उसके बाद आपको एक चीज और करनी है। मान लो आपकी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी साइड 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 रूल से, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये सिंगल का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल में। 3 तो आपकी ट्राइंगल की साइड होती हैं और 3 क्या होते हैं? एंगल। जो भी 3 चीज कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी, बाकी जो तीनों चीजें रहेगी ना वो भी इक्वल रहेंगी। तो ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और जो रूल लगेगा ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, अपने पास 3 चीजों से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और जो अपने पास रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाकी 3 चीजों को इक्वल बताने के लिए, उस रूल को कहते हैं CPCT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आपकी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका लेफ्ट लिया है तो इसका भी लेफ्ट, इसका राइट लिया है तो इसका भी राइट, मतलब उसी के इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका CPCT रूल है जो इसके अंदर यूज होगा। आइए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती है। ACBD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। इसके अंदर AC AD के इक्वल है। ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल है। कितने सेंटीमीटर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मीटर किलोमीटर जो भी है, बस ये पता है हमें ये इसके इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A। जो ये AB लाइन है ना, ये पूरा जो एंगल A था उसको बाइसेक्ट कर दिया, दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, आपको ट्राइंगल ABC को, इस ट्राइंगल को, और ABD इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और उसके बाद ये बताना है BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आए थ्योरम का, पहले एक बार प्रैक्टिकली माइंड में सोल्व कर लो। देखो हम क्या कहेंगे, ये इसके इक्वल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि AB बाइसेक्ट करती है एंगल A को। AB दोनों में क्या होगी? कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया? पहले एक साइड ली, फिर एक एंगल, फिर एक साइड ली। S से S रूल से ट्राइंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT से उसके पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो इसने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD एक दूसरे क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इसको करते कैसे? प्रैक्टिकल, इसको देखिए आप थ्योरेटिकली। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा आपको। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके अंदर 4 साइड हो, ACBD। उसके अंदर AC आपको किसके इक्वल दे रखा है? AD के। और क्या बता रखा है? AB है ना, बाइसेक्ट करता है एंगल A को। एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दैट इज का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? CAB। जो एंगल आपका है CAB किसके इक्वल हो गया? BAD के। ये आगे जो L जैसा लगा रखा है ये एंगल का साइन होता है BAD के। यही आपका गिवन था। अब टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। और साथ साथ ये बताना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है? BC और BD में रिलेशन, दोनों BC लिख दिए, एक BD आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD।
बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं इस जो क्वेश्चन में आप प्रूफ करोगे उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद गिवन हो गया टू प्रूफ, उसके बाद आता है आपका प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम क्वेश्चन को। जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पहले उन्हीं को लिख लो। इन ट्राइंगल ये रही ए बी सी एंड कौन सी ट्राइंगल ए बी डी। सीरीज को ब्रेक मत करना, ए बी सी है तो ए बी डी है तो ए बी डी ही रखो, ये मत कर दो ए डी बी। इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे ही। अब आपको पता तो चली गया कौन से रूल से हो रहा है, एस से। अब जब इसके पार्ट्स लिखो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना, पहले जो ट्राइंगल है पहले उसके पार्ट, दूसरी बात कॉन्ग्रुएंसी में जो रूल लगा रहे हो ना उसी सीक्वेंस में रखो। जैसे आप इसको कर रहे हो एस से कॉन्ग्रुएंट, अभी हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा था कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपका क्या हो गया गिवन। इस ट्राइंगल में ए सी पार्ट था तो पहले ए सी को ही लिखा है। फिर इस ट्राइंगल का ए बी सी की बात करें ना इसके अंदर ये, तो एंगल सी ए बी किसके इक्वल है, एंगल बी ए डी के। इसका मतलब यही तो है कि ये इस ए बी लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये भी आपका क्या हो गया गिवन। और इसको ऐसे भी कर सकते, इसको एंगल नंबर दे दो, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 देने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नाम लिखने में आसानी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। उसके अलावा ए बी दोनों में क्या होगी कॉमन, ए बी दोनों में क्या होगी कॉमन। अब एक साइड है एक एंगल है एक साइड, लेकिन ये रूल तभी लगता है एस से एस जब दो साइड के बीच का एंगल हो। तो देख लो ये दो साइड के बीच का एंगल और ये दो साइड के बीच का एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में ही। ये नहीं कि एक में तो दो साइड के बीच का एंगल और एक में दो साइड तो अलग है और उसमें एंगल अलग से दे रखा है, वो नहीं लेना आपको। तो क्या हो गया बाय कौन सा रूल लगा, एस से एस। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्राइंगल के, ए बी डी के। और इसने कहा था बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी इसके क्या हो जाएगी इक्वल। तो बी सी किसके इक्वल हो गया बी डी के, किस रूल से, बाय सी पी सी टी। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर आपको क्या बता रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हैं। साथ साथ क्या बताया है, डी ए बी एंगल, जो ये ए कंप्लीट एंगल है ये किसके इक्वल है, सी बी ए के, इस कंप्लीट बी एंगल के इक्वल दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल बी ए सी के, और फिर इन दोनों पार्ट्स के बारे में बताना है। तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसे आपको पजलिंग मिले ना तो सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को प्रूफ करना है एक बार अलग से बना के देख लो। ये आपका रफ वर्क है। तो दो ट्राइंगल है, एक तो ए बी डी है तो सबसे पहले ए बी डी को ही बना लो। आपके ऐसे करके एक ट्राइंगल है ए बी डी, इस पे ये साइन लगा रखा है और आपका एंगल क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ठीक है। दूसरी जो ट्राइंगल है वो आपकी है बी ए सी। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये रफ वर्क है आपका। बी ए सी ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है और इसके अंदर ये साइड इक्वल दे रखी है। अब ध्यान से देखना, इसमें भी ए बी लाइन है और इसमें भी ए बी, तो ये दोनों में क्या होगी कॉमन, ये दोनों में क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। और साथ साथ क्या दे रखा है आपको, ए बी सी के अंदर आपका बी सी किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल, ये दोनों में इक्वल हो गया। और इसमें जो एंगल दे रखा है ना ये वाला एंगल है ए बी डी ट्राइंगल में, देखना ध्यान से, ए बी सी में बी वाला एंगल, तो कौन सा रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। अब देखो अलग से ट्राइंगल बताई तो गलती भी पता चल गई और रूल का आपको समझ में भी आ गया कि कौन सा रूल लगेगा और कैसे अप्लाई करना है। एस से एस रूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या आ जाएगा आपका, क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा वो आपका गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये आपको गिवन दे रखा है। साथ साथ उसके अंदर क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन दे रखा है इस क्वेश्चन में। और भी दे रखा है तो इसको नीचे लिख देते हैं, ए डी दे रखा है बी सी के इक्वल। साथ साथ एंगल डी ए बी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल सी बी ए के, ये आपका गिवन हो गया सारा। उसके बाद क्या कहा है, ये इतना ही गिवन था। टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या क्या करना है वो लिख दीजिए पॉइंट वाइज। सबसे पहले प्रूफ करना है ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ट्राइंगल बी ए सी के। दूसरा हमें क्या दे रखा है,
बी डी और ए सी इक्वल होने चाहिए। तीसरा आपको क्या दे रखा है, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल बी ए सी के, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे स्टार्ट। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, जो आपको ट्राइंगल प्रूफ करनी है उनके नाम, कौन कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरी कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल बी ए सी। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए आपने जिनको प्रूफ करना है। अब आपको पता ही है सारे पार्ट्स, तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं आप, जो गिवन से आपको पता है ए डी, इसके अंदर ए डी यूज है और इसके अंदर क्या यूज था, बी सी। जो ट्राइंगल का नाम पहले लिखो उसी का पार्ट पहले आना चाहिए। चाहे गिवन में ये लिखा होता बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो हम तब भी हम इसको लिखते ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि पहले ये ट्राइंगल है तो इसी का पार्ट, ए बी डी ट्राइंगल का ए डी पार्ट, और बी ए सी ट्राइंगल का कौन सा ले लिया आपने, बी सी पार्ट ले लिया। अब उसके बाद एंगल आपको इक्वल दे रखा है, इसमें एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है ए बी डी, ठीक है। और ए बी डी ट्राइंगल के अंदर आपको कौन सा पार्ट दे रखा है, ए बी डी, देखिए यहां से डी ए बी एंगल दे रखा है। इस एंगल का क्या नाम दे रखा है उसने, डी ए बी। ये रहा आपका गिवन में, डी ए बी किसके इक्वल, सी ए बी के, सी बी ए के। डी ए बी इस एंगल की बात कर रहा है, साथ साथ सी बी ए इस एंगल की बात कर रहा है। तो देखो ए बी डी, डी ए बी इसी के पार्ट हो गए। उसके बाद जो दोनों में कॉमन क्या है, ए बी। अब इन तीनों के रीजन भी लिखेंगे। ये दोनों जो पहली चीजें ये आई हैं आपकी गिवन से, और ये किस वजह से आया है, कॉमन से, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चल गया, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड सीक्वेंस में रखे, ना आपको दिक्कत होगी ना एग्जामिनर को दिक्कत होगी। बाय एस से एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए सी के, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीपीसीटी से पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा पार्ट इसने कहा था क्या इक्वल होना चाहिए, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। इन्हीं दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो किस वजह से इक्वल हो गया ये, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। थर्ड पार्ट और देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, जो प्रूफ करना है एंगल ए बी डी, ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, बी ए सी। इन्हीं ट्राइंगल्स के तो एंगल है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ए बी डी इज इक्वल टू इसके इक्वल। तो ये भी हम कहेंगे इक्वल हो गया। कौन से रूल से इक्वल हो गया, ये भी किस वजह से हो गया, बाय सीपीसीटी। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। इसने कहा जो AD है आपका और BC है ये परपेंडिकुलर्स है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और दोनों इक्वल भी हैं साथ साथ। ये इसके क्या दे रखा है, इक्वल। कौन सी लाइन सेगमेंट पे, AB लाइन सेगमेंट पे। आपको सो दैट क्या प्रूफ करना है, CD बाइसेक्ट AB, कि ये जो लाइन है CD लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ये जो लेंथ है OA किसके इक्वल आना चाहिए, OB के इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया OA इज इक्वल टू OB तो आपको इसने जो पूछा वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, ये दोनों 90 और ये साइड इक्वल, तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। आपका गिवन क्या है आपका, AD, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में है उसको अलग अलग पार्ट कर दो, गिवन अलग टू प्रूफ अलग। AD एंड BC आर इक्वल, ये परपेंडिकुलर का शॉर्टकट में साइन होता है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AB पे ये इक्वल परपेंडिकुलर, सिर्फ इतना ही गिवन दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा आपको। उसके अलावा क्या दे रखा आपको गिवन में, इतना ही था। उसके बाद आपका जो आपको प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD है ना AB को बाइसेक्ट करता है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये प्रूफ करना है OA किसके इक्वल आ जाए, OB के, या OB किसके इक्वल आ जाए, OA के। वो एक ही बात है। तो ये आपका टू प्रूफ था। प्रूफ देखिए अब इस क्वेश्चन का, ट्राई करते हैं हम इसको सोल्व करेंगे कैसे होगा। तो दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, एक तो ट्राइंगल ऊपर वाली ले लो, कौन सी ले ली, BOC, और एक ट्राइंगल ले ली नीचे वाली AOD, ठीक है।
अब इसको प्रूफ करने से पहले इसमें एंगल नंबर लिख लो, वरना देखो ऐसे भी बता सकते हैं BOC, बात तो वही है लेकिन थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इनको एंगल नंबर दे लिया तो आप क्या कहेंगे, एंगल 1 BOC ट्राइंगल लिए तो पहले उसी का पार्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जहां भी क्रॉस बना होता है ना, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको 6th चैप्टर में थ्योरम मैंने प्रूफ करके भी दिखा रखी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब 1 एंगल 2 के इक्वल, उसके अलावा क्या कहेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किस वजह से, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90, दोनों 90 के तो एक दूसरे के इक्वल। साथ साथ BC इज इक्वल टू, उसने DA कहा तो DA लिख दो, AD कहा तो AD, हमें अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो उसने कहा है AD एंड BC, तो इसका पार्ट आ गया AD। अब ध्यान से देखना, इधर था AD एंड BC, मैंने इधर लिखा BC एंड BC इज इक्वल टू AD, एक ही बात है, पहले ये ट्राइंगल ली है तो इसी का पार्ट लिया है, तो BC इज इक्वल टू AD, ये आपका क्या हो गया गिवन से। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एंगल साइड, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOD के। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इस ट्राइंगल का जो पार्ट है BOC ट्राइंगल का कौन सा पार्ट हो गया, OB इज इक्वल टू OA बाय CPCT। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि AB लाइन ने इसको है ना बाइसेक्ट कर दिया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस। आपको ये 2 लाइनें दे रखी हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है। उसके बाद क्या कहा है, एक और पेयर है जो P और Q, वो भी कैसा है, पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ABC को CDA के। बड़ा ही आसान है, कैसे आसान है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और ये दोनों में कॉमन, साइड रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो आइए हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें दिखते हैं आपका गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में गिवन है L एंड M आर 2 पैरेलल लाइंस। ये आपकी पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, और इंटरसेक्ट बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। दूसरा जो पेयर है पैरेलल लाइंस का, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, वो कौन सा पेयर है, P और Q का है। क्या प्रूफ करना आपको, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किसके, CDA के। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अगर कोई पार्ट बनाना है ना ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज करना है तो उस चीज़ को पहले ही बना लो, ताकि जब प्रूफ करे डायरेक्ट वहां से लिख दे, फर्स्ट इक्वेशन से हमने इस पार्ट को ले लिया है। तो प्रूफ देखिए इसका, सबसे पहले क्या बताएंगे, L पैरेलल किसके है आपका, M के, एंड P किसके पैरेलल है, Q के। ये आपका गिवन है, ये आपका क्या दे रखा है, गिवन, ये आपका गिवन दे रखा है। हैंस इससे क्या पता चलता है आपका, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ABCD आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट्स जो पेयर होते हैं वो पैरेलल साइड्स होती है, उसकी इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल हमने बता दिया है, इक्वल का हम यूज कर लेंगे। अब जिन ट्राइंगल्स को प्रूफ करना उनको ले लो। इन ट्राइंगल जो प्रूफ करनी है, एक तो ABC और दूसरी कौन सी ट्राइंगल, CDA, इन्हीं को ले लिया हमने जिसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। हम रीजन क्या बता देंगे इसका, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होगी, इसलिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ऐसे इसका BC किसके इक्वल हो गया, AD के। रीजन क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप ऐसे करके कंप्लीट लिख देना, मैंने कॉमा लगा दिया है आपका, कि सेम रीजन से हो गया ये भी। तीसरा क्या हो गया, AC दोनों में क्या होगी, कॉमन। और हमने अब रूल कौन सा यूज किया, तीनों साइड ले रखी हैं बाय SSS, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CDA
ए के। यही हमें प्रूफ करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।